नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। जैसा आप सब जानते हैं, कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज वार्ता का 10वां दौर है। अन्य बातचीत से यह बातचीत इस मायने में अलग है कि इसके पहले 3 घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल्कुल एक विस्तृत और सुस्पष्ट बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगली अगर बातचीत हो तो हम चाहेंगे कि किसान जो तीनों कृषि कानून है उस पर क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करें, यानी किसान ये बताएं कि कैसे है, किस किस बिंदु पर, किस किस क्लॉज में क्या उनको समस्या है, किसको नकारात्मक मानते हैं, किसको किसान के लिए क्षतिकारक मानते हैं, ताकि उन पर बातचीत करके और उनका समाधान निकाला जा सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने पहले भी कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई दूसरा विकल्प हो तो वो लेकर के आए, उस पर हम बातचीत कर सके। यानी ये केंद्र सरकार का पुराना स्टैंड है कि हम किसी सूरत में कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं। अगर उसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, आशंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, कुछ नई चीजें चाहें तो उसमें डाल भी सकते हैं, लेकिन हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ उन्होंने जो तीसरा बिंदु सामने रखा वो ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगा दिया है, तो ये कानून अब इस समय कहीं धरती पर उतारा नहीं जा सकता है। इसलिए इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर और प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ये अब उपयुक्त नहीं है। ये उनकी तीसरी बात थी। तो अब अगर आप इन बातों को देखें और निष्कर्ष निकालें कि सरकार ने क्या संदेश दिया है, किसान जो संगठन है वो क्या सोचते हैं। जो दूसरी घटना इस बीच हुई है वो हुई है कि भूपिंदर सिंह मान ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। अब उस त्याग पत्र को लेकर भी बड़ी चर्चा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान इस पर न्यायाधीशों का मत भी आ गया और उन्होंने कहा कि भाई 3 सदस्यीय कमेटी ही काम करेगी, हम कमेटी के सदस्य को नहीं बदलेंगे। क्योंकि जो भी लोग कमेटी, अगर उन्होंने पक्ष में लेख लिखा, इसका यह मतलब नहीं कि वो कमेटी में नहीं रह सकते हैं। उनका काम फैसला करना नहीं है, उनका काम हमको रिपोर्ट करना है और फैसला हम देंगे। ये बातें सामने आ गई है। ये आंदोलनरत संगठनों के बीच भी है और जो समिति है उसका भी बयान आ गया है कि हम किसानों से बातचीत करना चाहेंगे, उनका क्या मत है ये हम जानना चाहेंगे और हर कोशिश करेंगे। तो ये भी स्थिति हो गई है हमारे सामने। जो तीसरी बात इस बीच हुई है वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों का ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना था उसके संबंध में साफ कर दिया कि ये तो काम अब पुलिस का है, पुलिस तय करे। अब ये सब लोग ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। अब जरा इनका विश्लेषण करिए। देखिए, सरकार की ओर से जो बयान दिया जाता है वो किसान संगठनों के लिए भी होता है, लेकिन उसके निश्चित देश के लिए, राजनीति के लिए संदेश होते हैं। अब कृषि मंत्री का अगर आप बयान देखिए तो उसमें देश को साफ संदेश दिया गया है कि हम तो जो आंदोलनरत लोग हैं, जो स्वयं को किसानों का प्रतिनिधि बताते हैं, उनसे बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कानून में अगर उनको कोई समस्या है वो बिंदु बताएं, उसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी है और समिति जब भी बुलाएगी सरकार उनके पास जाएगी। तो हम तो समिति को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इसका दूसरा अर्थ यह हुआ
कि देश ये समझ जाए कि जो आंदोलनरत संगठन है वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। न वो क्लॉज टू क्लॉज बात करके ये बताने के लिए तैयार है कि कानून के किस प्रावधान में कहां समस्या है, उसमें क्या परिवर्तन चाहिए। न वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए तैयार है, वो समिति के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ न वो इस बात पर तैयार है कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अगर बना दिया है एक बार तो हम जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करें। और 26 जनवरी को सरकार के बार बार अनुरोध के बावजूद 26 जनवरी को वो भले दिल्ली की सीमा पर ही सही कहीं वो ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए तैयार है और उस ट्रैक्टर की तैयारी की जा रही है। यानी किसान संगठन जो अपने को कह रहे हैं वो हठधर्मिता बरत रहे हैं। वो जिद नहीं है, उनका हठ है कि आप तीनों कृषि कानून रद्द करिए तभी हम कोई बात आपकी सुनेंगे और मानेंगे। लेकिन कानून में क्या गलत है, कहां कहां प्रॉब्लम है, ये वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की हठधर्मिता लोकतंत्र में नहीं चल सकती, इसका कोई रास्ता नहीं है। और देश में संदेश जा रहा है कि भाई सरकार तो झुक रही है, सरकार बातचीत भी कर रही है, सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चूंकि हमने एक अभूतपूर्व ये कदम उठा लिया है कानूनों पर रोक लगाने का, इसलिए अनिश्चितकालीन धरना का कोई अर्थ नहीं रह गया है। किसानों को चला जाना चाहिए वापस, लेकिन हम उनके हड़ताल और धरने के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं। इसके बावजूद वो जाने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ जो भूपेंद्र सिंह मान का जो इस्तीफा है उससे भी संदेह गहरा होता है। इन संगठनों के लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उनको त्यागपत्र देना पड़े। 12 तारीख को कमेटी गठित हुई, अगर उनको त्यागपत्र देना होता, कमेटी में नहीं रहना होता तो 12 को नाम वापस ले सकते थे। उन्होंने 13 को भी नाम नहीं वापस लिया, उन्होंने 14 को जाकर के अपना नाम वापस लिया। उन्होंने इतना ही कहा कि हम किसानों के साथ रहे हैं, पंजाब और किसानों के साथ है, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इससे स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कमेटी सुप्रीम कोर्ट किसानों के हितों से समझौता कर लेगी। वो कमेटी में अपना मत दे सकते थे। जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की उनमें ये कहा कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, उस समय नाम स्पष्ट नहीं थे, जबकि नाम स्पष्ट हो चुके थे। चारों नाम मीडिया में आ चुका था, देश भर को पता चल गया था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने 13 तारीख को अपना फोन बंद कर लिया था। क्यों बंद कर लिया था? फिर हमने 14 तारीख को मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करके और फिर हमने कमेटी से अपने अलग किया। इसका मतलब यह है, और सब कोई जानता है जो धरातल पर काम कर रहे हैं, कि पंजाब में ये स्थिति पैदा कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन को लेके, कृषि कानूनों के विरोध को लेके अगर थोड़ा भी विरोधियों से अलग बात करेगा, उसके लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी, उसका जीना मुहाल कर दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह मान के साथ भी यही हुआ। उनके किसान समन्वय समिति के कोर कमेटी के एक सदस्य ने कहा है कि उनको तो कनाडा तक से जो है धमकी आई है, उनको ट्रोल किया गया, उनके परिवार को। जाहिर है फोन उन्होंने इसीलिए बंद किया होगा कि उनको ट्रोल किया गया, उनके परिवार को ट्रोल किया गया और एक परिस्थिति ऐसी बना गई जब वो त्याग पत्र दे दे। हालांकि भूपेंद्र सिंह मान की जितनी उम्र हो चुकी है, जितना उनको देश ने सम्मान दिया है, उनको अरना चाहिए था, जो उनका मत है वो देना चाहिए था। कुल मिलाकर इन सब परिस्थितियों से जो आंदोलनरत संगठन है उनकी छवि देश में खराब हो रही है। देश में ज्यादातर लोग के अंदर ये धारणा बढ़ी है, वो मान रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि सरकार के साथ कोई समझौता हो, जो नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला दे उसको ये स्वीकार करे, वो नहीं चाहते कि किसी ढंग से शांति स्थापित हो। और किसान संगठन जो उसमें जिन्यून किसान संगठन है वो भी उनके साथ है। ये धारणा बन रही है कि वो हठधर्मिता बरत रहे हैं, ये भी धारणा बन रही है कि इसके पीछे गहरी राजनीति है, ये भी धारणा बन रही है कि इसके पीछे वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से मोदी सरकार और उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो अशांति पैदा करना चाहते हैं। और ये किसान संगठनों के लिए अच्छा नहीं है। उनको खुद सोचना चाहिए कि आखिर उनके स्टैंड को लेके इतनी खराब धारणा देश में क्यों बन रही है, आखिर इतनी हठधर्मिता वो क्यों बरत रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं कि जो वो सोचे, जो वो बोले, वही सोचे सरकार, सुप्रीम कोर्ट, कमेटी, मीडिया, तभी सही है।
जाहिर है अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जब आंदोलन में शामिल जो जिन्यून वास्तविक किसान है, किसान संगठन है, जो वास्तविक किसान नेता हैं, उनको अपने रवैये पर पुनर्विचार की जरूरत है। वो उन लोगों से अलग होने की कोशिश करें जो इस आंदोलन के बहाने अपना जो अपनी निहित राजनीति है, जो निहित उनकी एक घृणा और नफरत की विचारधारा है, उसको साधना चाहते हैं। मित्रों, ये आपको तय करना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ, सरकार के साथ, आंदोलनरत संगठनों के साथ क्या व्यवहार करें। मित्रों, मैं बहुत दिनों बाद धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूं वीडियो लेके। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन आता है उसको जरूर क्लिक करिए और उसके साथ जो भी बेल एक आती है घंटी, उसको भी क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों से भी कराइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संवाद कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।